हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब मैं आपको डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस, उसकी डेफिनेशन या कौन कौन से एंजाइम होते हैं जो इसके लिए रिक्वायर होते हैं, इसके बारे में आपको यहाँ पर डिटेल से बताऊँगी। चलो अब वीडियो को स्टार्ट करें। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है, या हम कह सकते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है। हम कह सकते हैं डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, जैसे कि एक वन डीएनए से टू डीएनए कॉपी का, टू डॉटर डीएनए का बनना ही या डॉटर डीएनए का सिंथेसिस ही डीएनए रेप्लिकेशन कहलाता है। या अगर हम इसे मतलब बुक की लैंग्वेज में कहें तो डीएनए रेप्लिकेशन वह प्रोसेस होती है जिसमें डबल स्ट्रैंड डीएनए की जो अनकोइल स्ट्रैंड होती है, अनकोइल मतलब जिसकी कोइलिंग नहीं हुई हो, स्ट्रैंड होती है, उसका टेम्पलेट के रूप में वर्क करते हुए न्यू डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करती है, जिससे क्या डॉटर डीएनए का निर्माण होता है। ये तो हो गई मतलब जिसमें बुक की लैंग्वेज, जिसके हम पता अगर हम नॉर्मली कह सकते हैं कि जो पेरेंटल डीएनए से डॉटर डीएनए बनने की प्रोसेस ही डीएनए रेप्लिकेशन कहलाती है। चलो हम एक रेप्लिकेशन ऑलवेज 5 to 3 एंड क्योर होता है। अब हम रेप्लिकेशन के अंदर जो नॉर्मली जो एंजाइम है जो यूज किए जाते हैं, जिसकी रिक्वायर होती है, वो कौन कौन से होते हैं इसके बारे में बताती हूँ। सबसे पहले आते हैं हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम है वो क्या करता है, एच बॉन्ड को तोड़ने का कार्य करता है। मैं नॉर्मली यहाँ पर इसके छोटे छोटे वर्क बताऊंगी, फिर इसके अंदर जो प्रोसेस होगी उसके अंदर इनका जो वर्क होगा उन्हें डिटेल से बताऊंगी। सबसे पहले होता है हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम है वो एच बॉन्ड को ब्रेक कर जो रेप्लिकेशन फोक का निर्माण करता है। फिर आता है एसएसबी प्रोटीन। अब जो हेलिकेज एंजाइम है उसकी एक्टिविटी के कारण क्या होता है, जो सुपर कोइलिंग हो जाती है डीएनए में, क्या होती है, सुपर कोइलिंग हो जाती है, तो उसको हम कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए एसएसबी प्रोटीन का यूज किया जाता है। फिर आता है टोपो आइसोमरेज। ये क्या करता है, ये भी एक तरीके से जो ये तो सुपर कोइलिंग को करने का वर्क करता है। यानी कि हेलिकेज एंजाइम है वो क्या करता है, जो एच बॉन्ड को ब्रेक करता है एंड रेप्लिकेशन फोक का निर्माण करता है। एसएसबी प्रोटीन है वो क्या करती है, जो हेलिकेज एंजाइम होता है या जो रेप्लिकेशन फोक का निर्माण हो जाता है उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है। हाँ, मैंने यहाँ पर शायद ये बता दिया था कि एसएसबी प्रोटीन है वो सुपर कोइलिंग को कम करती है, लेकिन ये इसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है। अब टोपो आइसोमरेज आता है, वो क्या करता है, जो डबल स्ट्रैंड डीएनए में जो सुपर कोइलिंग हो जाती है उसको रिड्यूस करने का वर्क करता है। अब आता है लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम क्या करता है, लाइगेज एंजाइम जो न्यूक्लियोटाइड है उसकी स्ट्रैंड पर बाइंड हो जाता है एंड सुपर कोइलिंग को रिड्यूस करता है। अब फिर आता है न्यूक्लियस एंजाइम। न्यूक्लियस एंजाइम भी क्या करता है, ये फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, कौन सा, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करने का वर्क करता है। फिर आता है प्राइमेज एंजाइम। अब ये प्राइमरी एंजाइम क्या करता है, ये न्यू डीएनए स्ट्रैंड है उसका सिंथेसिस करता है। अब आता है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज है वो क्या करता है कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं उसका सिंथेसिस करता है, किसका, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस करता है। अब ये तो मैंने इसमें नॉर्मल वर्क बताए, तो अब ये प्रोसेस कैसे होती है, या हम कह सकते हैं कि रेप्लिकेशन की प्रोसेस है वो 3 पार्ट में बटी हुई होती है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इसके बारे में मैं यहाँ पर आपको बताऊँ। इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, अब ये प्रोसेस ये अलग अलग होती हैं एंड अलग अलग एंजाइम द्वारा ही करवाई जाती हैं। तो अब ये प्रोसेस कैसे होते हैं, तो इसके बारे में आप बताते हैं। सबसे पहले है कि जो यूकेरियोटिक होते हैं उनके अंदर रेप्लिकेशन की प्रोसेस है वो ORC साइट होती है, जिसे हम इसकी पूरी ORC साइट या ARS साइट होती है, जिसके बनने के बाद ही यह कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ही रेप्लिकेशन है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम इसका अगर हम फुल फॉर्म देखें तो क्या आता है, ऑटोनोमस रेप्लिकेशन, एंड अगर हम इसकी करें तो ओरिजिन रेप्लिकेशन
रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। अब इसके बनने के बाद की प्रोसेस कैसे होती है? सबसे पहले आता है इनिशिएशन। पता है कि हम कह सकते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है वो 3 पार्ट में बटी होती है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। सबसे पहले आता है इनिशिएशन। अब इनिशिएशन में क्या होता है, प्रारंभन में क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पर आपको बताऊंगी। सबसे पहले कि जो मैंने पिछले उसमें भी बताया था या पहले ही बताया था कि सबसे पहले रेप्लिकेशन फोक का निर्माण होता है। फर्स्टली जो हेलिकेज एंजाइम है वो क्या करता है, यहाँ पर सबसे पहले कौन सा एंजाइम यूज होगा, हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम है वो H बॉन्ड को ब्रेक करता है, H बॉन्ड को ब्रेक करता है। एंड रेप्लिकेशन फोक है, रेप्लिकेशन फोक का निर्माण करता है, यानी कि H बॉन्ड को ब्रेक कर कर ये रेप्लिकेशन फोक का निर्माण करता है। देन आफ्टर SSB प्रोटीन, मैंने बताया था सेकंड नंबर पर कौन सा आता है, SSB प्रोटीन। SSB प्रोटीन है वो रेप्लिकेशन फोक को स्टेबिलिटी यानी कि एक स्थायित्व प्रदान करती है कि वो रेप्लिकेशन फोक बना रहे। इस तो अब सबसे पहले तो हेलिकेज एंजाइम की एक्टिविटी से H बॉन्ड ब्रेक हो गए और रेप्लिकेशन फोक का निर्माण होगा। अब रेप्लिकेशन फोक का निर्माण होते हैं, यहाँ पर ही रेप्लिकेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है। फिर आती है SSB प्रोटीन। SSB प्रोटीन है वो क्या करती है, SSB प्रोटीन है वो रेप्लिकेशन फोक को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है। अब इसकी जो हेलिकेज एंजाइम है उसकी जब एक्टिविटी है बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि वो जैसे कि उसको नहीं हटाया जाएगा या दूसरे एंजाइम का यूज़ नहीं किया जाएगा तो वो क्या करेगा, उसके कारण सुपर कॉइलिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सुपर कॉइलिंग हो जाती है। अब मैंने आपको बताया था कि सुपर कॉइलिंग के लिए कौन सा एंजाइम यूज किया जाता है, टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज है वो यहाँ पर रिड्यूस होगा, यानी कि क्या करेगा, मतलब होगा और जो सुपर कॉइलिंग होगी उसको रिड्यूस कर देगा। अब आता है प्राइमर का यूज। हम प्राइमर क्या करता है इसके बारे में बताऊंगी। अब प्राइमेज है वो क्या करता है, प्राइमेज है वो न्यू डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है। सबसे पहले क्या करता है प्राइमेज, जो फ्री हुए जो OH होते हैं, जैसे कि फ्री OH होते हैं उसका यूज करता है। एंड यूज करते हुए क्या करता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड का सिंथेसिस करता है, न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस करता है। अब सुपर अनकोइल जो डीएनए होता है उसकी बोथ स्ट्रैंड है, जो जैसे अनकोइल डीएनए सबसे पहले जो अनकोइल हुआ है, जैसे कि ये अनकोइल डीएनए होता है, इसकी जो बोथ स्ट्रैंड होती है वो क्या करती है, टेम्पलेट के रूप में वर्क करती है, जिस पर जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड है जैसे का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड होती हैं या इनका जो प्रोसेस होती है सिंथेसिस की वो डिफरेंट वे में होती है। सबसे पहले जो वन स्ट्रैंड होती है जिसका पोलराइजेशन यानी कि बनना है वो कंटिन्यूसली होता है, जिसका पोलराइजेशन है वो कंटिन्यूसली होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लीडिंग स्ट्रैंड। इसके स्मॉल जो क्वेश्चन आते हैं वही पूछा जाता है कि जो लीडिंग स्ट्रैंड होती है उसका पोलराइजेशन कैसे होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो कंटिन्यूसली होता है। तो अब इसका जो कंटिन्यूसली होता है तो इसमें 1 प्राइमर की जरूरत होती है। हम पता है कि प्राइमर किस लिए यूज होता है, न्यू डीएनए स्ट्रैंड के लिए। तो अब इसका वन है जिस स्ट्रैंड का कंटिन्यूसली हो रहा है निर्माण, तो इसमें 1 प्राइमर की जरूरत होगी। एंड सेकंड आती है जिसका सिंथेसिस है वो स्मॉल फ्रेगमेंट में होता है। किसमें होता है, स्मॉल फ्रैगमेंट, यानी कि छोटे छोटे खंडों में होता है, फ्रैगमेंट में होता है। इसे हम क्या कहते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। एंड इसमें जो खंड होते हैं या फ्रैगमेंट होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, इन फ्रैगमेंट को ओकाजाकी फ्रैगमेंट भी कहते हैं। इसे ओकाजाकी फ्रैगमेंट क्यों कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि इन्हें ये ओकाजाकी क्यों कहा गया, तो जो एक साइंटिस्ट थे R
ओकाजाकी, उन्होंने इसके बारे में बताया था, इन फ्रेगमेंट के बारे में बताया था। सो इनके नाम पर इन्हें ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहा जाता है। इसमें जो फ्रेगमेंट होते हैं, तो इनमें जो फ्रेगमेंट होते हैं इनका जो फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होता है, वो 5 एंड टू 3 एंड डायरेक्शन में होता है। तो ईच डायरेक्शन के अंदर जो फ्रेगमेंट बनते हैं, लेकिन हर फ्रेगमेंट के अंदर प्राइमर की रिक्वायर होती है। यानी कि ऊपर वाले में क्या था, इस स्टैंड के जो लीडिंग स्टैंड थी उसके अंदर क्या था, सिर्फ ओनली 1 प्राइमर जो रिक्वायर्ड था, लेकिन इसमें मोर देन होते हैं, मोर देन प्राइमर। यानी कि ईच फ्रेगमेंट पर 1 प्राइमर की रिक्वायर होती है। सो अब क्या करते हैं, जो प्राइमर है वो न्यूक्लियोटाइड को ऐड करते हुए, टेम्पलेट जो स्टैंड होती है उसको टेम्पलेट के रूप में वर्क करते हुए न्यू न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता है एंड न्यू डीएनए स्टैंड का फॉर्मेशन करता है। तो अभी तक हमने मैंने यहाँ पर बताया कि इनिशिएशन के प्रोसेस में हेलिकेज एंजाइम, फिर आता है एसएसबी प्रोटीन जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है, फिर आती है प्राइमर मतलब टॉपोइसोमरेज, फिर आता है प्राइमर। इनका यूज किस में होता है, इनिशिएशन प्रोसेस में आता है। सेकंड प्रोसेस आती है इलोंगेशन। तो अब इलोंगेशन प्रोसेस में क्या होता है इसके बारे में बताऊंगी मैं यहाँ पर। अब इलोंगेशन की प्रोसेस के अंदर क्या होता है, इलोंगेशन की प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि हेलिकेज एंजाइम है, उसकी एक्टिविटी के कारण है जो लेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है, किसकी, रेप्लिकेशन फोक की लेंथ इंक्रीज हो जाती है एंड न्यू डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। अब न्यू डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होने के बाद डीएनए पॉलीमरेज को रिलीज किस में किया जाता है, इलोंगेशन प्रोसेस में। किस में, इलोंगेशन में, डीएनए पॉलीमरेज। अब ये तो हुआ कि इलोंगेशन में डीएनए पॉलीमरेज का जो है वो रिलीज किया जाता है एंड उसकी लेंथ बन जाती है, तो न्यू डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये टर्मिनेशन यानी समापन कैसे होता है इसका ये बताऊंगी। टर्मिनेशन की प्रोसेस आती है, नेक्स्ट स्टेप होती है टर्मिनेशन। इस टर्मिनेशन में क्या होता है मैं बताती हूँ। अब टर्मिनेशन की प्रोसेस के अंदर है वो स्पेशल इवेंट की यानी कि एक घटना होती है या इवेंट होती है जिसके द्वारा ये टर्मिनेशन की प्रोसेस होती है। मोस्टली यूकैरियोट के अंदर एक सर्कुलर फॉर्म में डीएनए पाया जाता है एंड सेकंड पाया जाता है लाइनर फॉर्म में। अब इनमें मोस्टली है वो कैसे प्रोसेस होती है इसके बारे में आपको यहाँ पर बताऊंगी। सब सीधे बताती हूँ कि दोनों में कॉमन रूप से कौन सी प्रोसेस होती है। सबसे पहले जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो कंप्लीट होने के बाद आरएनएज एंजाइम जो रिलीज होता है, एंजाइम है वो प्राइमर को रिमूव कर देता है। किसको, प्राइमर को। प्राइमर का यूज क्या होता है, प्राइमर का यूज किस लिए होता है, न्यू डीएनए स्ट्रैंड को। अगर न्यू डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होने के बाद आरएनएज एंजाइम है वो रिलीज होकर प्राइमर को रिमूव कर देता है। फिर लाइगेज एंजाइम का यूज होता है किसके लिए, जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट होते हैं उनको सील करने के लिए, भरने के लिए। लाइगेज एंजाइम है वो ओकाजाकी फ्रेगमेंट को सील करते हैं, सेगमेंट को, ठीक है। अब जो है न्यूक्लियोटाइड है वो न्यू न्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि ये यहाँ पर प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। लाइगेज एंजाइम के द्वारा ओकाजाकी फ्रेगमेंट को भर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है एंड न्यू डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये होती है टर्मिनेशन की प्रोसेस। अब मैंने यहाँ पर आपको इस डीएनए रेप्लिकेशन में क्या बताया, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन प्रोसेस होती है। अब ये कंप्लीट हो गई है। अब मैं यहाँ पर आपको बस इतना एक वीडियो समाप्त करते हुए बस इतना ही कहना चाहूँगी। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप सभी लोगों का धन्यवाद।